इंडिया के मेजर सिटीज़ और उनके जो एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट हैं, फेमस प्रोडक्ट हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली से शुरू करेंगे। दिल्ली से आप फैब्रिक, चूँकि पूरे इंडिया से जो फैब्रिक प्रोक्योर हो करके, सोर्सिंग करके इंडिया का जो टेक्सटाइल हब्स हैं, वहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिल्ली में स्टॉकिस्ट बैठे हैं। शांति मोहल्ला गांधीनगर में एक मार्केट है, बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट है। तो फैब्रिक हर तरह का आप यहाँ से सोर्स कर सकते हैं। गारमेंट्स के लिए गांधीनगर एक बहुत मशहूर मार्केट है। आप अपने कस्टम ऑर्डर दे करके भी बनवा सकते हैं। उनके जो अपने डिज़ाइंस होते हैं, हज़ारों लाखों तरह की चीज़ें आप वहाँ से सोर्स कर सकते हैं। तो गारमेंट गांधीनगर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है गारमेंट्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है इसके साथ साथ कि इन एरियाज़ के आसपास मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। जो आसपास की कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर ही फैब्रिक से कटिंग और प्रोसेसिंग वगैरह और स्टिचिंग वगैरह के सारे काम होते हैं। तो आप उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिल्ली में फैशन एक्सेसरीज़ का भी एक गढ़ है। दिल्ली में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और फैशन एक्सेसरीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिल्ली में बनती हैं। इमिटेशन ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स के बॉक्स वगैरह दिल्ली में बहुत बनते हैं। दिल्ली को आप कह सकते हो कि एक एक्सपोर्ट हब है और काफ़ी बाइंग हाउसेज जो है दिल्ली से ही ऑपरेट करते हैं। सेकंड सिटी है मुंबई। मुंबई से जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड, लेदर प्रोडक्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स जो है वहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। अब वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं, लैब्स बैठे हुए हैं, चाहे वो हिमाचल में अपनी बद्दी में अपनी प्रोडक्शन कराते हैं, लेकिन मुंबई जो है अपने आप में हब है इन प्रोडक्ट के लिए। और इसको हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सूरत जो है वो डायमंड कट्स और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड प्रोसेसिंग हब है। और सिंथेटिक्स टेक्सटाइल के लिए भी सूरत, प्रिंटिंग के लिए, डाइंग के लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल यानी पॉलिएस्टर से बने हुए और अदर तरह के सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स के लिए बहुत मशहूर है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पर प्रोडक्शन होती है। तो उस तरह के फैब्रिक वगैरह और प्रोडक्ट को आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं। जयपुर से आप जेम स्टोन, सिल्वर ज्वेलरी, ब्लू पोट्री और हैंडीक्राफ्ट में लेदर के प्रोडक्ट और हाथ से बने हुए बहुत तरह के प्रोडक्ट, स्टोन के प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं। जयपुर से आप ब्लॉक प्रिंट की आइटम्स, बेडशीट, होम टेक्सटाइल के लिए जयपुर बहुत मशहूर है। गारमेंट्स की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं जो कि कस्टमाइज गारमेंट बना करके एक्सपोर्ट करती हैं। जयपुर और जोधपुर से आप एंटीक फर्नीचर भी सोर्सिंग कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, बहुत एक्सपोर्ट होता है। आगरा जो है वो अपने लेदर प्रोडक्ट के लिए, बैग वगैरह के लिए, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए, क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट के लिए, जूते जूते के लिए आप कह सकते हैं बहुत मशहूर है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेदर के शूज़ वगैरह वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं चूँकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। कानपुर जो है वो लेदर गुड्स का हब है। वहाँ पर प्रोसेसिंग से लेकर के रो लेदर और लेदर की भी सोर्सिंग आप कर सकते हैं और लेदर से बने हुए प्रोडक्ट की भी आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं। मुरादाबाद जो है ब्रास आर्टिकल्स के लिए जाना जाता है। मेटल डेकोर आइटम्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, यूरोप और यूएसए में यहाँ की प्रोडक्ट की बहुत डिमांड होती है। आप यहाँ से बहुत छोटे छोटे कारखाने वाले और उनसे प्रोक्योरमेंट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पानीपत होम टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। ब्लैंकेट, रग्स, कुशन कवर्स, थ्रो, होटल से रिलेटेड लिनन और बहुत तरह के टेक्सटाइल के लिए पानीपत जाना जाता है। तो आप वहाँ से कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं और वहाँ पर जो मार्केट्स हैं वहाँ से ख़रीद करके भी आप सेल कर सकते हैं। करूर होम फर्निशिंग के लिए मशहूर है। कर्टेन, टेबल, लिनन और अपनी अलग क्वालिटी, जैसे पानीपत है, पानीपत से करूर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और बल्क क्वांटिटी में काम करते हैं। हाई क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल का हब है करूर। साउथ में ही निटेड गारमेंट का हब है तिरपुर। वहाँ से आप टी शर्ट, अंडरवियर, डोमेस्टिक मार्केट में जितना भी होजरी से रिलेटेड फैब्रिक या गारमेंट वगैरह सेल होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं वो ज़्यादातर तिरपुर से ही होते हैं। इंडिया का निटवियर एक्सपोर्ट का हब है तिरपुर, आप कह सकते हैं। चेन्नई ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, लेदर प्रोडक्ट के लिए, गारमेंट्स वगैरह के लिए साउथ इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट गेटवे है। कोयम्बटूर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉटन यार्न, टेक्सटाइल, पंप और मोटर्स के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए और टेक्सटाइल के लिए भी कोयम्बटूर जाना जाता है। कोलकाता से आप जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं। लेदर गुड्स का एक बड़ा हब है। ट्रेडिशनल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए भी कोलकाता अपने आप में हब माना जाता है। जूट प्रोडक्ट पिछले सालों में बहुत ट्रेंडिंग में थे तो ज़्यादातर वो कोलकाता से ही सोर्सिंग होती थी। कोलकाता का मतलब है उसके आसपास के एरियो से। वाराणसी जो है अपने सिल्क प्रोडक्ट के लिए मशहूर है। बारीक कॉटन के लिए बहुत मशहूर है।
वहाँ का सिल्क फैब्रिक, हैंडीक्राफ्ट, प्रीमियम क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और पूरी दुनिया में वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया में भी सिल्क साड़ी जो है बनारसी साड़ी के नाम से बहुत मशहूर है। लुधियाना वूलन गारमेंट्स के लिए, स्वेटर और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत मशहूर है और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए काफ़ी मशहूर है। अमृतसर वूलन शॉल, ब्लैंकेट और फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल और एग्रो एक्सपोर्ट का कॉम्बो हब है। बेंगलुरु आईटी सर्विसेज के लिए जाना जाता है। बायोटेक प्रोडक्ट और एरोस्पेस कंपोनेंट्स जो है सर्विस एक्सपोर्ट में वो ग्लोबल लीडर है। हैदराबाद फार्मास्यूटिकल्स के लिए, बल्क ड्रग्स और आईटी सर्विसेज के लिए, मेडिसिन एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है हैदराबाद का। अहमदाबाद के बारे में बात करें तो कॉटन फैब्रिक्स, डेनिम, यार्न और केमिकल्स वगैरह के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का बैकबोन सिटी है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। भागलपुर से भी आप जो है सोर्सिंग कर सकते हैं। भागलपुर में टेक्सटाइल, सिल्क, लिनन वगैरह के बहुत कारखाने हैं, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें प्रोक्योर कर सकते हैं। इसी तरह से बाराबंकी से, महाराष्ट्र में भिवंडी से आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत बारीक कपड़े, वॉयल और कॉटन के फैब्रिक्स जो है आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं। आप कौन से ऐसे सिटी के बारे में जानते हैं जो इस लिस्ट में नहीं आया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि और लोगों को हेल्प हो सके। और अपने आसपास के या आपका सिटी का क्या प्रोडक्ट मशहूर है उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का वेट रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।